दोस्तों आज जी मैं सर, बात मैं म्यूट करनी हूँ। जी सर। सर मैं सिर्फ 5-10 सेकंड लूंगा। जैसा आप जानते हैं आज गुरु पूरब आई थिंक, और हमारे बीच हमारे महागुरु मौजूद हैं, राजीव सर और पिंकी मैडम। उन दोनों को शत नमन मैं सभी की तरफ से कर रहा हूं। आई थिंक आप लोग अपने घरों से उनको नमन कर सकते हैं। और आज सेशन की शुरुआत आज के होस्ट हैं बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी, बहुत ही स्पेशल, जिनको हम सब जानते हैं, पहचानते हैं, और उनके ही पद चिन्हों पर हम सब चल रहे हैं। तो लेट मी वेलकम ऑन स्टेज आज की मीटिंग के होस्ट मिस्टर राजीव दत्ता। राजीव सर, वेलकम एंड ओवर टू यू सर। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी वेरी मच। जितने भी लोग हैं, ऐसे में 36 लोग हैं, जिसमें कि भोपाल से भी हैं और बड़ा राजस्थान से भी हैं। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। और थैंक यू वेरी मच विजय भाई, आपने इतने अच्छे से बुलाया। और आज मैं टाइम लेना चाहता था, थोड़ा सा बात करना चाहता था। बात तो मैं रोज ही करता हूँ, लेकिन आज के टॉपिक में मुझे कुछ अपनी बातें। तो दोस्तों मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि आज का हिमांशु वेरी वेल डन विजय सर, और फिर से एक बार आपका स्वागत है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कितना अच्छा सा आज सेशन चलने वाला है कि जिसका कोई आपको खुद लगेगा कि यार ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हिमांशु इंजीनियर है, आपको ये नहीं सिखाएगा कि भैया मशीन कैसे बनानी है और रोबोट कैसे बनाना है या हवाई जहाज कैसे बनाना है। इसमें विजय जी हैं, ये नहीं बताएंगे कि भैया फॉर्मूला क्या होता है, A+B=C²। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, यहाँ नए लोग भी होंगे, जो भी है आपका भी स्वागत है। जितने लोग, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे केवल छोटी छोटी बातें ही करनी है, सिर्फ छोटी छोटी बातें। और कहते हैं डॉक्टर सुरेखा भारद्वाज, जो आज 1,27,00,000 रुपए एक महीने का चेक लेती हैं और हर महीने करोड़ों का ऊपर का आता है, उनका कहना है छोटे छोटे एक्शन बड़े बड़े सपने, छोटे छोटे एक्शन बड़े बड़े सपने। और दोस्तों यहाँ पे है भी ये चीज, अगर आप ध्यान से देखें, मैं चश्मा उतार देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि मुझे सब नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सारी छोटी बातें हैं दोस्तों। सिर्फ यहाँ बच्चों की तरह बन जाइए। बच्चे जो हैं, जब हम बच्चे थे तो छोटी छोटी बातें पकड़ लेते थे, ठक से दिमाग में आती थी ये बात, खेलना मस्ती करनी है, ठक से दिमाग में आता था। छोटी छोटी बातें, चल खेलने चलते हैं, हाँ चलो खेलने चलते हैं। उस समय थोड़ी ना देखते थे कि मम्मी मारेगी या पापा डांटेंगे। छोटी बात क्या होती थी, हाँ भाई खेलने चलो। यहाँ भी दोस्तों आपको बच्चे की तरह सोचना है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, कुछ बड़ा नहीं करना है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, क्या सामान लेना कोई बड़ी चीज है क्या? बाजार से सामान ना लेकर यहाँ से सामान लेना कोई बड़ी चीज, छोटी चीज है। यहाँ पे केवल 2,500 या 3,000 खर्च करने को बाजार, ये तो है नहीं कि यहाँ पे आपको लाखों मांगने। छोटी सी बात है भाई। छोटी सी बात ये है कि आप जो काम डेली करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, जिंदगी भर आखिरी सांस तक करेंगे, तो क्या बड़ी बात है कि आपको सामान खरीदना है? छोटी सी बात है। इन छोटी बातों को हम समझेंगे, इन छोटी बातों से ही हम आगे बढ़ते हैं। और मोदी केयर में तो मैंने आपको बता दूं, बस केवल यही सीखा है कि छोटी छोटी बातें करते रहिए, उसको अमल कीजिए बस। अब ये नहीं है कि सामान खरीदना है तो आपने कहा चल अगले महीने ले लूंगा, ये नहीं। पर छोटी बात ये है कि आपको हर महीने की पहली तारीख या दूसरी तारीख को सामान खरीदना है, दूसरों को भी ये समझाना है। उसको कोई बड़ी चीज थोड़ी समझाएंगे, छोटी सी चीज समझाएंगे। छोटी बातों में बहुत कुछ होता है दोस्तों। छोटी बातें जो हम समझेंगे ना, तब बड़ी बातों को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। छोटा क्या है, ABCD छोटी है, हमने वो सीखना है, तभी हम दूसरे वर्ड सीख सकते हैं। छोटी बात है ना, बचपन में ABCD। छोटी बातों को बड़ा, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। किस्सा क्या है, बड़ा वो हो जाएगा। फौज में था मैं तो एक बार फौज की बात है, बड़ी छोटी सी बात है। देखिए उसमें क्या हुआ, एक जहाज हमारा फंस गया, रेत में फंस गया था। तो उसको निकालने के लिए बहुत सारे जहाज है, लेकिन छोटी सी बात है। और इतना उसमें गणित लगा दिया, इतने मैनुअल खोल दिए मंशू, इतने मैनुअल खोल दिए कि किसको कैसे टो करके बाहर निकाला जाए, ये करा जाए। और जितनी भी रस्सियां पास करते थे, मतलब मैं नहीं था उस समय, 73 की बात है, जितने भी हम रोप पास करते थे वो सारी टूट जाती थी, क्योंकि जहाज बड़ा था तो ये भी बड़ा था।
और वहां पे सब कुछ कर लिया इन लोगों ने, सारी मशीनरी लगा दी, सारे जहाज लगा दिए, सब कुछ हो गया। सुनने वाली बात है दोस्तों, वहां पे एक लड़का था बिल्कुल नया नया गया था फौज में, मतलब उसका पहली पोस्टिंग उस जहाज में हुई थी जहां से उसको टो करके लाना था। वो देख रहा था छोटे कि करे क्या, सब पूछ रहे थे एक दूसरे से करे क्या। उस लड़के ने कहा सर मैं आपको एक सजेशन दूं, बिल्कुल नया बंदा, देखिए छोटी सी बात, तो इतना बड़े जहाज तो निकालना है, कैसे निकलेगा, सबके दिमाग में चल रहा था कि क्या होगा, और हुआ भी था। बड़े बड़े उसमें मीटिंग बैठी थी, क्या करना है क्या करना है। और उस जहाज का नाम मेरे ख्याल से INS कतार था या कुछ था, INS कतर था, कुछ ऐसे था, कतार था। अब वो छोटा लड़का जो पहली बार फौज में गया, उसने देखा, बोला सर मेरे पास सजेशन है अगर मानो तो। उन्होंने सबने उसको मजाक उड़ाया, बोले ये तू कैसे कर सकता है। बोला सर मुझे आप एक बार बात तो करा दो अपने CO साहब से, मैं शायद उनको समझ में आए। उस लड़के ने क्या कहा कि अगर रोप आपको पास कर रही है ना, तो वैसे चोटी बनाओ जैसे मेरी माँ चोटी बनाती थी, वो 3 का घेरा बना के करते थे ना वो, और रियली वो 3 रस्सियों को मिला के वो बनाई गई लंबी रस्सी, वो पास की और जहाज निकल के आ गया। छोटी सी बात, किसी की समझ में नहीं आ रही थी, ये हकीकत है, ये हकीकत है दोस्तों। सिर्फ उसने कहा जैसे मेरी माँ चोटी बनाती है बालों को 3 का उसमें पिरो के, वैसे ही रस्सी पास कर दो, जहाज आ जाएगा। छोटी बातों को समझना है दोस्तों। मैनुअल में क्या लिखा है वो छोड़ दीजिए, आउट ऑफ बॉक्स भी आके काम करना पड़ता है। सिर्फ ये चीजें समझाने के लिए यहाँ पे बैठते हैं हम लोग, रोज समझाते हैं। किसी को आज तक नहीं कहा गया कि तुम ये जबरदस्ती करो, केवल हमारे छोटे सजेशन होते हैं। सामान खरीदना है, लोगों को लाना है, लोगों को जोड़ना है, जोड़ते जाओ, छोटी छोटी बातें। तो दोस्तों इसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा, ये छोटी छोटी बातें दिल पे लगती है, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये कि आपको इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। भाई हमने छोटा सा काम किया, कैंटीन छोड़ दी, छोटी तो बात है ये। तो ये तो है नहीं, हमने बड़ा सोच समझ के, हाँ यार कैंटीन ना हो, कैंटीन कैसे छोड़ेंगे, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। समझ में आई, बोला, और हमने 1-1.5 महीने में कैंटीन छोड़ दी थी। सर आप म्यूट, सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज जी। छोटी छोटी बातों को हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया मेरे को दोस्तों। और आगे समझते हैं, और छोटी बातें विजय गुप्ता जी के खजाने में क्या है, हिमांशु के खजाने में क्या है, और आपके खजाने में भी तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच विजय भाई, आपने इतना टाइम दिया, और छोटी छोटी बातों के लेके आगे बढ़ते जाएंगे हम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज आपने ना मीटिंग में शुरुआत में आकर ना, मतलब कहते हैं ना शान बढ़ा दी आज इस सेशन की। आप होते तो सर हर मीटिंग में ही है, बट आपका रोल थोड़ा सा बाद में आता है 30-40 मिनट के बाद। बट आज आप पहले आ गए तो लग रहा है कि बस कुछ धमाका होना चाहिए आज की मीटिंग में। कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों को ये पता लग जाए कि यार ये बिजनेस तो बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त हिमांशु जी, और हमारे महागुरु राजीव सर तो है ही हमारे साथ हमेशा। तो जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं, करीब करीब 54 लोग हैं। तो आज बात करेंगे छोटी छोटी बातें। एक एग्जाम्पल से शुरुआत करना चाहूंगा सेशन की। आप सबके घर में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया होगा। जरूर हुआ होगा हर किसी के घर में कभी ना कभी। अब सब्जी में जब नमक ज्यादा हो जाए और डिनर के टाइम पे हस्बैंड जी खाना खाने बैठे और नमक निकले ज्यादा, तो किसी ना किसी घर में महाभारत जरूर हुई होगी, और किसी घर में शायद रामायण से काम चल गया होगा। और जब महाभारत हुई होगी वो लोग बड़ी अच्छे से समझ सकते हैं, वो लेडीज वो मेरी बात से रिलेट करेंगी कि बात तो बहुत छोटी सी थी, नमक ही तो ज्यादा था, किसी और चीज से खाना खा लेते या एक दिन ज्यादा नमक खा लेते तो कौन सी आफत आ जाती। मगर नहीं, महाभारत करे बिना बात कैसे बनेगी। तो डेफिनेटली महाभारत हुई होगी उस दिन किसी ना किसी के घर में जब नमक ज्यादा था। दोस्तों जिंदगी में ना कहते हैं अगर हमें बड़े बदलाव करने हैं तो काम बड़े बड़े नहीं करने, काम करने हैं बहुत छोटे छोटे। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है हमारी जिंदगी में। अब हिमालय की चढ़ाई करनी है तो क्या आप एकदम से छलांग मार देते हो ऊपर? जिन लोगों ने भी करी है क्या वो एकदम से छलांग मार देते ऊपर? नहीं, छोटे छोटे कदम मिलाकर जब वो धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ते हैं, तब जाकर वो एक दिन हिमालय की चोटी पर पहुंचते हैं, और तब जाकर उनका नाम होता है, उनका सम्मान होता है कि हाँ यार उस बंदे ने
या उस इंसान ने हिमालय पर चढ़ाई करी है तो कुछ अचीव किया है बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट करने के लिए हमको बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, हमें और आपको छोटे छोटे से स्टेप्स लेने हैं, छोटी छोटी चीजें करनी है। और वो छोटी छोटी चीजें जब आप लगातार करेंगे तो बहुत बड़ा कमाल होगा, जिसकी शायद आज कभी कभी लगता है ना बिजनेस करते हुए, यार मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आज 2 लोगों से बात करी है सिर्फ, या मैंने आज सिर्फ एक डेमो किया है, एक प्लान किया है, इससे क्या होगा? दोस्तों उससे भी बहुत कुछ होगा। ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। तो अगर आप छोटे छोटे स्टेप इस बिजनेस के अंदर ले रहे हैं लगातार, तो ये मत समझिए कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है, बट शायद अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ऐसी कुछ छोटी बातों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिनको फॉलो करके, जिनके ऊपर चलकर बहुत बड़े रिजल्ट हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे लीडर्स पहले से ले चुके हैं। और अब है नंबर हम बाकी लोगों का, जो ये छोटे छोटे स्टेप लेकर जरूर उस मंजिल तक जरूर पहुंचने वाले हैं हम सभी लोग। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कि ये बिजनेस जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ज्यादातर लोगों को हम क्या बोलते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं। हमने उसे सिंपल सिंपल चीजें बातें बता दी, बट क्या सामने वाले को ये बातें समझ में आ जाती हैं? नहीं आती। ज्यादातर लोगों को इन बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। अच्छा, अब आपने ज्वाइन करवा दिया। अब ज्वाइन करवाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से अपने तरीके से इस बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपने शायद उन्हें समझाया भी होगा कि देखो अभी किसी से बात मत करना, अभी सिर्फ ना पहले प्रोडक्ट यूज करो, अभी धीरे धीरे करके ट्रेनिंग्स में आना शुरू करो। बट कुछ लोगों के भेजे में, दिमाग में ये बात शायद घुसती नहीं है। वो क्या करते करते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेते हैं और बड़े बड़े ब्लंडर करते हैं। छोटे छोटे स्टेप लेते हैं गलत, क्योंकि सीखते तो है नहीं, और बड़े बड़े ब्लंडर कर देते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और फिर वही लोग इस बिजनेस को या तो छोड़ देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं ये बिजनेस तो चलता नहीं है। दुनिया में चलती हर चीज है, चलाने वाला चाहिए। और चलती कैसे कोई भी चीज, जब आप उस चीज को सिस्टम से चलाएंगे, जब आप इस बिजनेस में सिस्टम को फॉलो करना शुरू करेंगे। छोटे छोटे स्टेप है सिस्टम के अंदर, कोई भी स्टेप नहीं मिला मुझे आज तक जो बहुत मुश्किल हो इस बिजनेस के अंदर। बट गलती सिर्फ क्या होती है, हम वही स्टेप्स लगातार फॉलो नहीं करते हैं, हम वही स्टेप्स करते नहीं हैं। अब एक छोटी सी बात है इस बिजनेस के अंदर, टूल्स, कि भाई हमारे पास ना टूल्स होने चाहिए। अब अगर किसी को बोल दिया जी कनेक्ट मैगजीन खरीद लो, बहुत काम आएगी, 60 रुपए की, 70 रुपए की आएगी, तो कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, अच्छा ये मैगजीन भी हमें खरीदनी पड़ेगी, ये तो कंपनी को देनी चाहिए। क्यों भाई, कंपनी को क्यों देनी चाहिए? बिजनेस किसका है, आपका है या कंपनी का है? आपसे कंपनी ने लिया क्या है, कितने पैसे इन्वेस्ट करवाए आपसे? तो पूरी टूल किट अगर आप बनाओगे ना इस बिजनेस की, 600-700 रुपए में पूरी टूल किट तैयार हो जाती है, जिसके अंदर कनेक्ट भी होगी, आरोग्य भी होगा, गोल बुक भी होगी, 10,000 मिशन भी होगा, 90 डेज प्लानर भी होगा। ये टूल किट, मैं आपको बताऊं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था मुझे टूल किट की वैल्यू नहीं पता थी क्या होती है, नहीं समझ में आता था टूल किट क्या जरूरी है, क्या करना है टूल किट का। बट जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप मिस्टेक्स करते हो, और बड़े बड़े लीडर्स बिल्कुल ठीक कहते हैं कि कुछ गलतियां हमने करी हैं वो आप मत करिए, बट कहते हैं ना, एक बड़े बूढ़े कहावत कहते हैं, अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि जब तक आप खुद नहीं मरते हैं तब तक आप स्वर्ग को नहीं देख सकते हैं। तो वैसे ही इस बिजनेस के अंदर भी जब मैंने गलतियां कर ली, तब मुझे अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हुआ, तब मैंने धीरे धीरे वापस से बेसिक स्टेप्स को करना शुरू कर दिया। तो टूल किट का होना बहुत बहुत मैंडेटरी है, बहुत बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के अंदर। हर बंदे की जब आप ज्वाइनिंग करवाएं, स्टार्टिंग में बोल दो भाई 500-600 रुपए लगेंगे तेरे पहले ऑर्डर के साथ एक्स्ट्रा, किस चीज के? टूल किट के। अब पता है सामने वाला क्या पूछेगा, क्या करूंगा टूल किट का, क्या करूंगा टूल किट का, क्या काम है? उससे आप सवाल पूछना, उससे पूछना कभी आप हेयर कटिंग कराने गए हो? बोलेगा हाँ जी, जाते रहते हैं हम तो हेयर कटिंग कराने। तो कभी देखा है नाई जो है अपने हाथों से कटिंग कर रहा हो, कैंची की बजाय, कंगा मारने की बजाय अपनी उंगलियां मार रहा हो बालों में? कहेगा नहीं, ऐसा तो नहीं देखा।
उससे पूछना कभी डॉक्टर को देखा है बगैर टूल्स के ऑपरेशन करते हुए? जवाब अगेन नहीं देखा। तो आपने उसको समझाना है भाई ऐसे ये बिजनेस है, इसमें कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स को तेरे को सीखना है, कैसे वो टूल्स इस्तेमाल करने हैं, तब जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। और जो बंदा टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या जिस इंसान को लग रहा है 500 600 700 रुपए लगाना वेस्ट है, वो बंदा आपके लिए बेकार है। वो आपकी टीम में अभी काम नहीं कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर में उसे आपकी सक्सेस देखने के बाद वो आपके साथ आ जाए इस बिजनेस को बिल्ड करने, बट अभी के लिए जो बंदा 700 रुपए नहीं लगा सकता, वो आपको 7 रुपए भी कमा कर नहीं देगा, क्योंकि उसे टूल्स की वैल्यू अभी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, टूल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? टूल्स तब भी काम करेंगे जब आप सो रहे होंगे। कनेक्ट मैगजीन में जितने बड़े बड़े लीडर हैं, क्या आप उन सबको अपने साथ रख सकते हो? क्या अपने नए प्रोस्पेक्ट को उनसे मिलवा सकते हो? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। बट जो कनेक्ट मैगजीन है उसमें सारे लीडर आपके बैग में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं हमेशा। जैसा प्रोस्पेक्ट है वैसा लीडर निकालिए जो कामयाब है, और उस लीडर से उस किताब के थ्रू उसकी आप मुलाकात करवा दीजिए। हो गई अपलाइन की मीटिंग आपके प्रोस्पेक्ट के साथ। तो कनेक्ट मैगजीन बहुत प्यारा टूल है, उसको जरूर रखना। अब ये छोटी सी किताब है बट बहुत बड़ा धमाल कर सकती है। आप चाहेंगे तो, आप चाहेंगे तो आपकी टीम धमाल कर सकती है अगर आपने उनको कनेक्ट मैगजीन का यूज करने का तरीका समझा दिया। क्योंकि कनेक्ट मैगजीन के अंदर प्रोडक्ट की बुकलेट भी है पूरी की पूरी, क्योंकि उसके अंदर सारे प्रोडक्ट भी मेंशन हैं। तो कनेक्ट मैगजीन का इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा करना है। अच्छा, दूसरी छोटी सी बात करते हैं, विश्वास। क्या आप विश्वास करते हैं अपनी अपलाइन पे, जिन्होंने आपको ये बिजनेस ज्वाइन करवाया? शायद कुछ लोग नहीं करते होंगे। क्या आप विश्वास करते हैं मोदी केयर के ऊपर? छोड़िए मोदी केयर को। क्या आप विश्वास करते हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर? चलिए छोड़ दीजिए इंडस्ट्री को भी। क्या आप विश्वास करते हैं अपने ऊपर? नहीं करते ना। कभी कभी शक होता है ना, मैं सही जगह पे हूं? क्या मैं सही लोगों के साथ काम कर रहा हूं? क्या मैं सही इंडस्ट्री में हूं? अच्छा, कभी कभी कुछ लोगों को पता है क्या डाउट होता है, क्या मैं सही वक्त पे ज्वाइन किया है मैंने बिजनेस? कुछ लोगों को लगता है वो बिजनेस में लेट हो गए ज्वाइन करने में, या कुछ लोगों को ये लगता है अभी तो बेकार है, क्या जरूरत है इस काम की, चल तो रही है नौकरी। आपको अगर विश्वास नहीं है तो ये बिजनेस किसी के पापा भी नहीं चला सकते। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो बहुत फेवरेट है मेरा। आपको क्या लगता है जब साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया होगा, उसे कितना % विश्वास था अपने ऊपर कि मैं बैडमिंटन में टॉप कर जाऊंगी? आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं उसे कितना % विश्वास था। सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसे कितने % विश्वास था कि वो क्रिकेट का भगवान कहलाएगा शायद एक दिन? जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, कितना % विश्वास था? आप सबके आंसर मुझे मिल रहे हैं और आई एम हैप्पी टू सी सभी लोग बोल रहे हैं 100% विश्वास था। ऐसा तो नहीं हुआ ना सचिन तेंदुलकर ने 2 साल क्रिकेट खेली और उसके बाद अपने फादर को बोला पापा बैडमिंटन खेलूंगा। क्रिकेट में वो मजा नहीं आ रहा, रोज रोज प्रैक्टिस कौन करेगा जाकर धूप में? बैडमिंटन अपना इंडोर होता है, एसी लगा होता है, फर्स्ट क्लास, बैडमिंटन खेलूंगा, क्रिकेट तो बकवास है। साइना नेहवाल ने बोला होता अपने फादर को, क्या चिड़ी को मारते रहो इधर से उधर, क्रिकेट खेलते हैं वहां पे 10-12 लोग भी होते हैं टीम में, उनसे बातचीत भी हो जाती है, बैडमिंटन में तो मैं अकेली होती हूँ, बेकार का गेम है। जाकिर हुसैन आते और बोलते कि यार तबला ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट है, कुछ और करेंगे, इंजीनियर बनेंगे हिमांशु जी की तरह। ऐसा हो जाता? क्या ऐसा पॉसिबल था? ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को अपने पैशन पर, अपने काम पर 100% से भी ज्यादा विश्वास था। उनको विश्वास था वो एक दिन इस फील्ड में कुछ कर जाएंगे। आज मैं ये नहीं कह रहा आपके सामने चैलेंजेस नहीं होंगे, किसके सामने चैलेंजेस नहीं है? मेरे सामने, आपके सामने, हमारे गुरु राजीव सर के सामने है। आज ये थोड़ी है राजीव सर जहां बैठते होंगे प्लान दिखाने के लिए, बंदा कहता होगा ओहो राजीव सर मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, मैं तो कब से डॉक्यूमेंट तैयार लेके बैठा हूं, ये देखो मेरा 20-25 हजार का ऑर्डर भी तैयार है, आप कहाँ थे? आइए महाराज मेरी ज्वाइनिंग करवा दीजिए, और 100 लोग और तैयार कर रखे हैं मैंने। ऐसा तो नहीं होता ना। वो भी आज ना सुनते हैं ना। तो
आपको विश्वास करना पड़ेगा बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे, अपनी अपलाइन पे। जितने भी लीडर्स की ट्रेनिंग्स होती है पूरे दिन, किस लिए होती है वो? आपको और मुझे सिखाने के लिए होती है वो ट्रेनिंग। अब कुछ लोगों का पता है क्या प्रॉब्लम है? वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। बात तो सही है, हम इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं, शाम को नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे 2.5 घंटे की पिक्चर देख लेंगे, पक्का उसके लिए टाइम निकल जाएगा। फेसबुक स्क्रॉल करने का बहुत टाइम है, इंस्टाग्राम पे देखते जाओ वीडियोस, इतना टाइम है, इतना टाइम है कि 1 घंटे की ट्रेनिंग निकालना मुश्किल। बात सही है यार, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। कृपया करके बिल्कुल भी टाइम मत निकालिए ट्रेनिंग में आने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप नहीं आएंगे ट्रेनिंग में तो अच्छी बात है ना, उन लोगों को तो जगह मिलेगी जो चाहते हैं सीखना। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आज लोग बैठे हैं ट्रेनिंग में, ऑफ कोर्स आप लोग तो सीखने आए हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ये समझते हैं हमें सब कुछ आता है। उन्हें लगता है ट्रेनिंग में बैठकर क्या मिलेगा, कुछ नहीं, वही प्लान डेमो, वही अपलाइन डाउनलाइन फलाना ढिमकाना, वही सारी बातें, रोज रोज वही चीजें होती रहती हैं। ये तो मुझे सब पता है। अगर सब पता है तो फिर आपको टॉप पे होना चाहिए ना, जीबीडी बनना चाहिए आपको तो, बट नहीं बनते हैं। तो छोटी सी बात है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और बुक रीडिंग करना, ये भी एक छोटी सी बात है कि बुक रीडिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। होता पता है क्या है? जैसे ही हम जॉब में लगते हैं, जैसे पढ़ाई पूरी हुई और जॉब शुरू हुई, उसके बाद किताबें हमेशा के लिए बंद, हमेशा के लिए बंद। पूरी जिंदगी इंसान किताब नहीं पढ़ता है। जो लोग शौकीन है किताब पढ़ने के, आप बहुत लकी हैं। भगवान ने आपको एक ऐसा टैलेंट दिया है कि आपके अंदर किताब पढ़ने का पैशन है। तो आप 95% लोगों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि दुनिया के केवल ऑलमोस्ट 5% लोग हैं जो डेली बुक पढ़ते होंगे। मैं भी इनफैक्ट कभी कभी मिस कर जाता हूं, मैं भी शायद 5% में नहीं हूं अभी। बट बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं भी होते ना, तब भी अगर आप बुक रीडिंग करते तो आप उन लोगों से अलग होते जो शाम को 15-20 मिनट जाकर धुएं निकालते हैं बाहर जाकर। आई मीन धुएं, समझ रहे हैं ना आप लोग? वो करते हैं 15-20 मिनट जाकर, टाइम पास करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं बैठकर। अगर उस दौरान 15-20 मिनट में एक बुक के 2 पेज पढ़ लिए जाएं, वो 2 पेज आपको वो दे सकते हैं जो 15 मिनट का, वो आप समझ गए, जो मार्केट में जाकर हम निकालते हैं धुएं, वो नहीं दे सकता। दोस्तों के साथ डिस्कशन नहीं दे सकती है, बट ये 15 मिनट, शाहरुख खान ने कहा था ना उस पिक्चर में चक दे इंडिया में, ये 70 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही ये 15 मिनट अगर आपने देने शुरू कर दिए तो बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी जिंदगी में और आपकी टीम की जिंदगी में। बट होगा धीरे धीरे। बात छोटी सी है, 15 मिनट बुक पढ़नी है, बट इंपैक्ट बहुत बड़ा आएगा। बम जब गिरता है ना, बम छोटा सा होता है बट इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। 15 मिनट की बुक रीडिंग कमाल कर सकती है आपकी जिंदगी में। तो अगर आपने शुरू नहीं की है, कोई बात नहीं, चलिए 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स होंगी। 5 मिनट, एक तरफ का एक पेज बहुत है। 10 दिन 20 दिन 5-5 मिनट निकालिए। अब जो कहेगा ना 5 मिनट भी नहीं है, तो भाई साहब फिर तो भगवान ही मालिक है, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो 5 मिनट से शुरुआत करिए, 15 मिनट पे आइए, 20 मिनट आइए, आधे घंटे पे आइए। धीरे धीरे कर कर आपको खुद ऐसा फील होगा, यार आज ना बुक नहीं पढ़ी, आज कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है। क्योंकि वो किताब आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप वैसे नहीं ले सकते जिंदगी से। इसलिए 15 मिनट बुक रीडिंग करना एक छोटा सा स्टेप है, बट बहुत कमाल का स्टेप है। अच्छा, बुक्स नहीं है आपके पास? एक मिनट। अच्छा, कुछ लोग पता क्या बहाना बनाएंगे, हमारे पास तो बुक्स ही नहीं है। तो क्या हो गया बुक्स नहीं है तो? यूट्यूब भरा पड़ा है, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। यूट्यूब पर ऑडियो बुक्स खत्म नहीं होंगी, लाखों किताबें हैं, लाखों। इच्छा होनी चाहिए सिर्फ ढूंढने की और सुनने की। हम सब कुछ ढूंढ लेते हैं इंटरनेट पे जो हमें चाहिए, बट किताब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप जाइए, ढूंढिए, बहुत सारी किताबों के ऑडियो हैं। जैसे मैं हर बार बताता हूं, जब भी मैं गाड़ी के अंदर अकेला होता हूं तो मेरी गाड़ी के अंदर सिर्फ ट्रेनिंग का वीडियो चलेगा, कोई बुक चलेगी, कोई ट्रेनिंग का वीडियो चलेगा, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलेगी। क्योंकि मुझे लगता है यार, अगर मेरा रास्ता 15-20 मिनट का भी है ना, उसका मैं इस्तेमाल कर लूं, बजाय गाने सुनते जाने के, यार एक ट्रेनिंग का वीडियो सुन लो,
गाने सुनने तो जिसने गाना गाया होगा, जिसने बनाया होगा, और जो चैनल है उसकी जेब में पैसे आ रहे होंगे। बट अगर मैं ट्रेनिंग सुन लूंगा ना, तो आज के 15 मिनट से ना बाद में पैसे मेरी जेब में आएंगे उस ट्रेनिंग की वजह से। तो इसीलिए आप ऐसा कर सकते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो बुक रीडिंग की हैबिट आप जरूर डालिएगा। और इस बिजनेस में हम कहते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेल्फ डेवलपमेंट कैसे आएगी? शाम को घर आइए ऑफिस से, चाय का ऑर्डर दिया, फिर खाना वाना खाया, एक आध घंटे वो अनुपमा, रिश्ता क्या कहलाता है, और वो पता नहीं किस किस तरह के, वो क्राइम पेट्रोल बड़ा फेवरेट है लोगों का, वो सीरियल देखिए एक आध घंटा, उसके बाद थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेलना है और सो जाना है। ये गारंटीड फॉर्मूला है सेल्फ डेवलपमेंट का। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, पक्का। आपकी जो भी आज एज है, आप पिछले कुछ सालों में जाइए। सीआईडी भी है, वेरी गुड दीपिका जी, थैंक यू सो मच। सीआईडी मैंने बहुत देखा है। तो आप पिछले 10 सालों में जाइए, 15 सालों में जाइए, आपका रूटीन यही तो था। क्या कुछ बदला? नहीं बदला ना। अब बदलने का वक्त है, आज वो वक्त है। अगर आप ऑफिस से आने के बाद 1 घंटा इस बिजनेस में नहीं दे रहे हैं, मत दो 1 घंटा, चलो आधा घंटा दे सकते हैं। आधा घंटा भी नहीं है, चलो 15 मिनट। अच्छा 15 मिनट भी नहीं है, तो फिर एक काम करो, आज रिजाइन का लेटर लिख दो मोदी केयर को, मेल कर दो कि मेरे पास टाइम नहीं है जी, बहुत बिजी हूँ, कहाँ फालतू के काम में फंसा दिया मेरे को, जल्दी आज लेटर लिख देना, ठीक है। अपने अपलाइन को भेज देना जी, 15 मिनट नहीं निकाल सकता, पॉसिबल नहीं है, सॉरी। तो आपको अगर सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, 15 मिनट के लिए आ जाइए, आधे घंटे के लिए आ जाइए, बट आइए जरूर। नहीं आ सकते मीटिंग में, वीक में 2 दिन आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे 2 दिन, सैटरडे संडे तो छुट्टी मिलती है, उसमें बुला लो मीटिंग में। नहीं आ सकते ना, रिजाइन। यही अच्छा सॉल्यूशन है यार, रिजाइन करो, छुट्टी। सैटरडे पूरा आपका, संडे पूरा आपका, 10-10 मूवीज देख डालिए, सारे दोस्तों के साथ शाम को पार्टी करिए, कितना मजा आएगा। क्योंकि अगले 10 साल भी तो बिताने हैं। वो दोस्त कहीं के कहीं चले जाएंगे, आप नए दोस्त बना लेंगे पार्टी करने के लिए। तो दोस्तों 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा देना वो आपकी प्रॉब्लम है। बट मेरी बात का मतलब सिर्फ इतना सा है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। नहीं है टाइम, निकालिए, चोरी करिए टाइम को। हम बहुत सारी चोरी करते हैं। दिल भी तो चोरी किए होंगे ना कुछ लोगों ने, कभी ना कभी। हिमांशु जी हंस रहे हैं, कह रहे हैं मेरा नंबर तो अब आया है दिल चोरी करने का। बहुत सारे लोग पहले ही दिल चोरी कर चुके होंगे। तो चोरी करिए यार, हम सब ने कभी ना कभी। कुछ लोगों को ना पुरानी बातें याद आ गई, वो पुराना कॉलेज का टाइम, जब दिल चोरी किया था उन्होंने। तो यहां पर मैं आपको आज सिखा रहा हूं कि वक्त चोरी करिए। अगर आप आज वक्त चोरी कर लेंगे ना, तो बाद में दोस्तों बहुत सारा वक्त मिलेगा आपको अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। अब वो वाली चोरी करने का कोई फायदा नहीं है, वो वाला टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। बट जो फ्यूचर में आपकी फैमिली है, अभी जो बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, उनके साथ वक्त बिताने का बहुत मौका मिलेगा। तो वक्त निकालिए अपने लिए, वीडियोस देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियोस देखिए, लाखों। मैं कहता हूँ यूट्यूब जैसा बढ़िया प्लेटफॉर्म पहले क्यों नहीं आया, अब है। हम लोग लकी हैं कि यूट्यूब जैसी चीज हम सब देख पा रहे हैं, हम सब उसको आज एक्सेस कर पा रहे हैं। आज इंटरनेट कितना अवेलेबल है, खत्म ही नहीं होता डाटा, पूरे दिन चलाओ फोन। बट लोगों के बहाने खत्म नहीं होते। सिर्फ दिक्कत यह है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बट उसके कंपैरिजन में ना बहाने डबल हैं। तो आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें जरूर करनी पड़ेंगी, वीडियो सुनने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ छोटी बातें आपको बता देता हूं मैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जब बोलो ना लिस्ट बनाओ, जैसे ही बोला लिस्ट बनाओ, वैसे ही पता नहीं कितने रिश्तेदार मर जाते हैं उनकी। जैसे बोलते हैं ना नानी मर जाती है उसकी, वैसा वाला सीन हो जाता है। लिस्ट बनाओ बस। सर ये क्या बोल दिया आपने, लिस्ट विस्ट नहीं बनती हमसे। अच्छा सपनों की लिस्ट बना लो, अरे सर सपने तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कर ही रहे हैं, चल तो रही है जिंदगी हमारी। दोस्तों लिस्ट बनाना मैंने बहुत अवॉइड करी है, और मैं भुक्तभोगी हूं इस चीज का। कहते हैं ना ठोकर खा के अकल आती है, अब अकल आ गई है कि भाई लिस्ट नहीं बनाई तो बिजनेस नहीं चलने वाला है।
तो आपको लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी सी बात है ये भी, बट करनी पड़ेगी। चलिए, बातें बहुत सारी हैं, बट अभी मैं आपको दो बातों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला हूं। पहली चीज है डेमो किट के बारे में। जब बिजनेस शुरुआत होती है ना, हमारी अपलाइन हमें बोलती है कि डेमो किट बनानी है। अच्छा, शुरुआत में तो विश्वास भी नहीं होता। मैं वो गिलास लूंगा, वो उजाला डाल के पानी को नीला सफेद हरा गुलाबी जो भी करना पड़ता है वो करूंगा। हम नहीं करेंगे। पता क्यों नहीं करेंगे? हम तो डॉक्टर हैं, हम तो इंजीनियर हैं। जो इंजीनियर है वो ध्यान से सुन लें, ये काम करना पड़ेगा उन्हें। तो हम तो इंजीनियर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो एक टीचर हैं। आप कुछ भी हैं, आप कुछ भी हैं। आप टूल्स के बिना अधूरे हैं। डेमो किट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल ऑफ दिस बिजनेस। अगर डेमो किट नहीं बनाई है तो बिजनेस जिंदगी में कभी नहीं चलेगा। और अगर मीटिंग के टाइम पर आपकी अपलाइन अपना डेमो किट लेकर आ रही है, आपकी डेमो किट है ही नहीं, तो आपका बिजनेस थोड़ी चल रहा है। किसका चल रहा है? आपकी अपलाइन का बिजनेस चल रहा है। अब देखो, फैसला आप करो, अपलाइन का बिजनेस चलवाना है या अपना बिजनेस चलवाना है। अपना चलवाना है ना बिजनेस, तो अपनी डेमो किट बना लो पहले ही दिन। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही बंदा स्टार्ट हुआ इमीडिएटली डेमो किट बनवाओ। अगले हफ्ते के अंदर या 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर, यानी कि 10% से आने से पहले 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 उसको डेमो किट बनवाओ, उसको डेमो करना सिखाओ। 2 डेमो तो सिखा ही सकते हैं यार। स्टेरी क्लीन का, टी ट्री ऑयल हो गया, सोप का डेमो, सिंपल सिंपल डेमो करने उसे सिखा दीजिए। उसको बोलिए कि भाई ये काम कर, तू अपने घर पे डेमो कर, उसका 5 मिनट का वीडियो बना और मुझे भेज। मैं तुझे बता दूंगा क्या करना। नहीं तो बोलो 5 मिनट के लिए जूम पर आ जा और मुझे दिखा कैसे डेमो करता है तू उस डेमो में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, मैं तेरी थोड़े से उसमें इंप्रूवमेंट करवा दूंगा। तो आपको उसकी डेमो किट बनवानी है। अब डेमो किट बनवाने के बाद क्या होगा, आप जब अपनी टीम मीटिंग करते हैं, उस नए प्रोस्पेक्ट से अपनी टीम मीटिंग में डेमो करवाइए। क्योंकि टीम मीटिंग में 100 250 लोग तो होता नहीं है स्टार्टिंग में, 2 लोग 4 लोग 5 लोग। तो सामने वाले को भी लगता है कि यार चलो ठीक है, 5 लोगों के सामने बेइज्जती करवाना आसान है बजाय 100 लोगों के सामने बेइज्जती करवाने के। तो मेरी बात का मतलब है कि 5 लोगों के सामने थोड़े से हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो आप उसको बोलिए कि टीम मीटिंग है आज, 5 4 लोग होंगे, तो वहां पर तेरे को डेमो करना है। बोलेगा जी हाँ तैयार हूँ, 5 लोगों के सामने क्या दिक्कत है। और साथ में ना एक लाइन और बोल देना, वो 5 लोग भी ना तेरे ही जैसे हैं, उनको भी नहीं आता डेमो भी। फिर बंदा चौड़ा हो जाएगा, वाह तो मतलब राजा हूं मैं तो आज डेमो में। तो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ डेमो करने वाला है। और जब वो डेमो कर लेगा ना, तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्लैपिंग, वाह बहुत बढ़िया, आपने कमाल कर दिया, फटे चक दिए। आप डेमो में अगर ये वाली चीज और ऐड कर दोगे ना, तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा आपकी डेमो में। इसको कहते हैं सैंडविच अप्रोच। मतलब आपने उसे मार भी दिया और उसे मालूम भी नहीं पड़ा। प्यार से मारना बोलते हैं इसको। मेरी बात का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपने उसकी गलती तो बतानी है, कैसे बतानी है वो इंपॉर्टेंट है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हिमांशु जी हैं, वो इंजीनियर हैं, जरा उनका याद पकड़ लेते हैं। हिमांशु जी बहुत बढ़िया डेमो किया आपने, कमाल कर दिया आपने, मतलब जो फर्स्ट टाइम के हिसाब से ना अमेजिंग। हिमांशु जी इसमें अगर आप ये वाली चीज और ऐड कर देंगे ना, या अगर आप इस वाली चीज को ऐसे बोल देंगे, फिर देखिएगा आपका डेमो और जबरदस्त निखर कर आएगा। बस मैंने मार भी दिया और पुचकार भी दिया, सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ा कि उसको मार दिया हमने। ठीक है, तो आपको ऐसे करके प्यार से अपनी टीम को डेमो करना सिखाना है। उनकी डेमो किट बनवा दीजिए। आइटम सबको पता है, मैं 2 4 आइटम बता देता हूं। जैसे स्टेरी क्लीन हो गया, उजाला हो गया, लाइजॉल हो गया, एक सफेद कपड़ा हो गया, उसमें टिश्यू पेपर हो गए। ऐसे छोटे छोटे आइटम से आप उसकी 500 600 रुपए में डेमो किट प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगी। बस उसके साथ मीटिंग में जा रहे हो ना, अगर आप उससे डेमो करवाओ, मतलब ग्लासेस उसके हाथ में होंगे, उजाला वो डालेगा, लाइजॉल वो डालेगा, आप क्या कर रहे हो, आप बने हो हर्षा भोगले। क्रिकेट में है ना हर्षा भोगले, कमेंट्री करता है वो। आप एज ए अपलाइन कमेंट्री करते रहो। एक्शन वो कर रहा है, आवाज आपकी आ रही है स्टार्टिंग में। जैसे डेमो खत्म हुआ, आपने अब प्रोस्पेक्ट के सामने मत शुरू हो जाना,
क्या डेमो करिए, लाजवाब, आपने पहली बार में कमा, नहीं कुछ नहीं। जब वो मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद बाहर निकलकर उसकी तारीफ के बहुत सारे पुल बनाने हैं आपको, क्योंकि उसकी सक्सेस उन पुलों से गुजर कर जाने वाली है। तो उसकी तारीफ के पुल बांधिए, उसको समझाइए कि पहली बार आपने किया था बट इट वाज वेरी गुड, करते रहिए इसी तरीके से, मैं आपके साथ हूं। देखो जो ये लाइन है ना, ये छोटी सी लाइन है, मैं आपके साथ हूं, बट अगर आपने जिसको बोल दी ना मैं आपके साथ हूं, तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाला। अगर वो कभी डाउन भी होगा ना बिजनेस में, वो थोड़े टाइम के लिए बिजनेस से गायब भी हो गया ना, अगर उसे वापस मन करा बिजनेस करने का, पता है याद किसकी आएगी? आपकी, क्योंकि आपने बोला था मैं आपके साथ हूं। और साथ में बोल देना एक और लाइन, हम साथ साथ हैं, पिक्चर का नाम है ये, हम साथ साथ हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम को ये विश्वास दिलाना है कि हम साथ साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं इस बिजनेस में। कभी भी कोई भी चैलेंज आएगा आप मुझे फोन करिए, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूं, बट पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब मैं आपके साथ आऊंगा। जब शादी होती है, शादी का एग्जांपल बड़ा अच्छा लगता है मेरे को देना, जब शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं ना, और उसमें 7 वचन होते हैं। वैसे जितने लोग हैं ना जिनकी शादी हो गई है, जिनकी सिंगल वाइफ है, 7 वचन याद है किसी को? नहीं है, किसी को याद नहीं है 7 वचन। मुझे याद है 7 वचन, सच बोल रहा हूं मैं आपको। अभी सुनाता हूं, देखो 7 वचन सुनिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7, ये थे वो 7 वचन। याद है ना? आपको याद नहीं थे किसी को भी, बट मुझे 7 वचन याद है आज भी। तो जब हम 7 वचन लेते हैं तो बेसिकली मतलब क्या होता है उसका? 7 जन्म तक हम दोनों साथ रहेंगे। अच्छा, कुछ हस्बैंड पता क्या सोच रहे होंगे अपनी, अगर उनकी वाइफ उनके साथ बैठी होगी, यही मेरा 7वां जन्म है, 6 जन्म हो चुके पहले, ये 7वां है अब। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको अपनी टीम मेंबर्स को विश्वास दिलाना है कि आप उनके साथ हैं, उनसे डेमो करवाइए, उनको डेमो सिखाइए, और जब तक वो एक्सपर्ट ना हो जाएं तब तक आप उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, डेमो किट कमाल करती है इस बिजनेस के अंदर। तो डेमो किट के बाद ना एक छोटी सी चीज और है, वो है मैजिक कॉर्नर। अब मैजिक कॉर्नर क्या होता है? मैजिक कॉर्नर होता है कि आपने 10 12 15 हजार रुपए का सामान खरीद लिया, अलग अलग कैटेगरी से कुछ प्रोडक्ट ले लिए, उसको आपने अपने ड्राइंग रूम में रखना है। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे शायद कि बेडरूम में क्यों नहीं, किचन में क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए दोस्त, ड्राइंग रूम में हर तरह का बंदा आता है, बैठता है, आपसे बातें करता है, बट आपकी किचन में, आपके बेडरूम में हर बंदा नहीं जाता है। इसीलिए आपका मैजिक कॉर्नर आपके ड्राइंग रूम में बनना चाहिए। कोई बहुत महंगी शेल्फ या शीशे की कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा अगर एक स्टूल भी है ना आपके पास, उस पर कपड़ा बिछाइए, प्रोडक्ट रख दीजिए, बन गया मैजिक कॉर्नर। अब मैजिक कॉर्नर ना कमाल करता है। कैसे कमाल करता है? कोई आपके घर पे आया, उसने देखा यार क्या रखा हुआ है टेबल पे, वो देखेगा पेस्ट रखा हुआ है जिसका नाम है फ्रेश मूवमेंट। अब उसने तो कभी सुना ही नहीं, पूछेगा जी ये क्या चीज है। अब जैसे ही उसने बोला ये क्या चीज है, ये कुछ वैसा हो जाएगा जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को बोल दे आज 1 घंटे का मौका है बोलने का, बंदा खुश, कहा आज तो कमाल हो गया, आज तो मौका मिल गया बोलने का। तो जैसे ही सामने वाले ने पूछा कि ये क्या है, बस ये वो है जिससे मेरे घर में गाड़ी आने वाली है, ये वो है जिससे मेरे घर में घर आने वाला है एक और नया, ये वो है जिससे दांतों का दर्द दूर हो जाता है, ये वो है जिससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। आप अपने दिल की सारी बातें खोल के रख देना, बट उसको ये मत बोलना तू ले ले, उसको ये मत बोलना तू बिजनेस ज्वाइन कर ले, चिंगारी लगा के छोड़ देना। सामने वाला खुद पूछेगा हाँ भाई मेरे को भी ये वाली प्रॉब्लम, तो क्या मुझे मिल सकता है? अंधे को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? 100 आंखें, 2 आंखें नहीं चाहिए, 100 200 1000 आंखें चाहिए अंधे को। तो कहने का मतलब है कि आपको ऑर्डर वहां से मिलने की पूरी पूरी उम्मीद हो जाएगी जब आप मैजिक कॉर्नर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और मैजिक कॉर्नर ना एक कमाल का काम और करता है, आप कुछ नहीं बोलेंगे मैजिक कॉर्नर बोल देगा। कहते हैं इस बिजनेस में प्रोडक्ट बोलते हैं, बट प्रोडक्ट से बुलवाना आना चाहिए। तो जब ड्राइंग रूम में मैजिक कॉर्नर बना होगा
तो प्रोडक्ट खुद ब खुद बोलेंगे। और बहुत सारे और भी फायदे हैं, जैसे आपके एरिया में डीपी नहीं है, आपसे किसी ने प्रोडक्ट मांगा तो आप मैजिक कॉर्नर से वो प्रोडक्ट दे सकते हैं लाकर। किसी ने ऑर्डर दिया बट आपके पास प्रोडक्ट नहीं थे, आपने बोला जी कोरियर से मंगाऊंगा, अब 4 दिन बाद प्रोडक्ट आए, बंदे का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, कह रहा बेकार है, क्या फायदा, ब्रांड। तो अगर आपके मैजिक कॉर्नर में प्रोडक्ट्स हैं तो आप इमीडिएटली वहां पर किसी को दे सकते हैं। मैजिक कॉर्नर के साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको उसके साथ रखनी है एक गुल्लक, पिगी बैंक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, थोड़ी सी वीक है मेरी इंग्लिश वैसे, बट पिगी बैंक याद आ गया मेरे को। तो पिगी बैंक में आपने क्या करना है, जब आपके मैजिक कॉर्नर से कोई सामान गया, पैसे आए, अपनी पॉकेट में मत डालिएगा, उस गुल्लक के अंदर आपको वो पैसे रखने हैं, उस पैसे से फिर प्रोडक्ट खरीदना है और फिर वहीं लगा देना है मैजिक कॉर्नर में जहां से प्रोडक्ट आपने लिया। यानी कि जो 12-15 हजार रुपए आज आपने इन्वेस्ट कर दिए, वो 12-15 हजार रुपए रोटेट होने चाहिए आपके बिजनेस के अंदर, वो लगातार चलते रहने चाहिए, वो पैसे आपकी पॉकेट में वापस नहीं जाने चाहिए। तो मैजिक कॉर्नर आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा कमाल कर सकता है, बशर्ते आप उस मैजिक कॉर्नर का इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो बस उससे बहुत कुछ हो सकता है। और मैजिक कॉर्नर जो लोग बनाते हैं ना, उससे एक पता और क्या चीज पता लगती है, मैं खेलेगा। ये सचिन तेंदुलकर की लाइन है, जब उन्हें स्टार्टिंग में जब वो खेल रहे थे, उन्हें वसीम अकरम की बॉल लग गई थी आई थिंक नाक पे, सिद्धू को उन्होंने बोला था कि मैं खेलेगा, खून निकलने के बावजूद। तो जो डेमो किट बना रहा है, जो मैजिक कॉर्नर बना रहा है, जो ट्रेनिंग्स में आ रहा है, जो अपलाइन से काउंसलिंग कर रहा है, डर रहा है बंदा काम करने में, मगर कॉन्फिडेंस है कर जाऊंगा चैलेंजेस के बावजूद भी, इसका मतलब है मैं खेलेगा। और आज अभी 63 लोग हैं, आप सब यही बोल रहे हैं मैं खेलेगा या मैं खेलेगी, नहीं तो मेरे पास कमेंट आ जाता हम भी तो हैं ट्रेनिंग के अंदर, तो मैं खेलेगा या मैं खेलेगी, दोनों दोनों सभी के लिए वही लाइन है। तो आई थिंक बोलने के लिए बहुत कुछ है, मन भी कर रहा है बोलता जाऊं, बट अभी क्योंकि ट्रेनिंग का एंड होने वाला है, 15 मिनट रह गए हैं, तो अभी मैं इनवाइट करूंगा अपने दोस्त और होस्ट हिमांशु जी को पहले, और उससे पहले हिमांशु जी के आने से पहले मेरी मेंटर, मेरी गुरु, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, मोनिका जी यहाँ पर हैं। राजीव सर से हम 2 मिनट बाद बात करेंगे। राजीव सर अगर आपकी इजाजत हो प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, तो मैं 2 मिनट मोनिका जी से बात करना चाहूंगा। अरे सर आपका ये सर ऑल योर, इट इज ऑल योर सर, बिल्कुल मोनिका जी से बात करेंगे, व्हाई नॉट। Good morning, sir. मोनिका वेलकम वेलकम, मोनिका यू लुक वेरी गुड। Good morning, sir. आज विजय सर मैं बहुत खुश हूँ जो आपने चीजें समझाई, और मैं ये जानती हूँ और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि सर ने आज जो जो चीजें बताई ना, ये अपने बिजनेस में जरूर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने बिजनेस में जरूर फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, एक छोटी चीज को। दो चीजें, जैसे हम कहते हैं ना मोदी के पूरी एक फैमिली है, मैंने दो चीजें अपने डाउनलाइन मिस्टर विजय गुप्ता से सीखी है। दो चीजें आज मैं आपको बताती हूँ। एक, कंसिस्टेंसी की स्टेटस लगाओ। और अभी इतनी गंदी आदत हो गई है कि रात के 2 बजे ना मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, रील ढूंढती हूँ, कोई मोटिवेशन रील्स ढूंढती हूँ, और उनसे ना ढूंढती हूँ कि क्या लगाऊं क्या लगाऊं, और मुझे उनसे इतनी क्वेरीज आ रही है ना, मतलब पहले तो लोग डरते थे। मैं किसी के घर गई, उन्होंने मुझे बोला मोनिका जो आप स्टेटस लगाते हो ना, तो बहुत सच्चे लगाते हो और आंख लगा देते हो। और ना लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे फोन में 900 कॉन्टेक्ट है, 900 में से ना शायद मैंने, सच बोलूं, 100-200 को अप्रोच किया था, क्योंकि मैं डरती थी। ये एक चीज मुझे विजय सर ने सिखाई कि आप, उन्होंने एक टूल किट बनाई। ठीक है, वैसे तो हमारे अप्लायंस ने सिखा रखा है, बट उन्होंने अपनी टीम में ना मैंडेटरी कर दिया है वो एक टूल किट हमारी, जिसमें हमारा गोल बुक है। उसमें सर ने क्या किया, उसमें कनेक्ट, एक आरोग्य और एक अर्बन कलर की बुक भी ऐड कर दी है, ताकि वो पूरी की पूरी टूल किट, चाहे फॉर एग्जाम्पल नया बंदा आया है और 3,000 का उसने सामान लिया है, 3,000 का उसने सामान लिया, उससे हम 550 रुपये अलग ले लेते हैं कि वहां जाए और वो टूल किट लेनी ही लेनी है। और मैं एक और चीज मानूंगी, मैंने इस चीज में बिलीव नहीं करती हूँ कि लोगों के पास ना बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, या लोग यूट्यूब से सीख लें, क्योंकि मैं मानती हूँ जब मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलूंगी ना, तो एक ही टाइप की वीडियोस नहीं आती है, हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्टेटसेस बहुत लगा रही हूँ, तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि
अगर आप, यही इन्वेस्टमेंट है मोदी केयर में, टूल्स की इन्वेस्टमेंट है। देखिए आपने राशन लाए, राशन के पैसे दिया और वो राशन एब्जॉर्ब कर लिया, खा लिया, यूज कर लिया, पर यही इन्वेस्टमेंट है टूल किट्स और बुक्स में। मैं कहती हूँ जो इंसान अपने लिए 100 रुपए की बुक नहीं ले सकता ना, वो 3,000 क्या लगाएगा, ये सोच के देखिए। तो इसीलिए 100 रुपए की बुक्स आती है अमेजोन पे, बहुत जरूरी है। और मुझे जैसे हम अपनी अरे आवाज भगवत गीता कहते हैं, और मैंने ना उसे थोड़ा थोड़ा एक एक पन्ना ना पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अब मैं ये धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ खुद बुक की। मैंने अपनी बुक्स मंगवाई हैं जो मुझे पढ़नी है, नेटवर्क मार्केटिंग की, लाइफ की। तो थैंक यू सो मच, टाइम नहीं है, थैंक यू सो मच विजय सर, हिमांशु सर, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू राजीव सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी फॉर कमिंग एंड थैंक यू अपना वैल्यू एडिशन देने के लिए, थैंक यू सो मच। राजीव सर, हिमांशु जी, ओवर टू यू, ओवर टू बोथ ऑफ यू। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप दोनों बोलेंगे। अरे सर विजय भाई, आपने जो बोलना था बोल दिया है कि हस्बैंड जो है वो कम ही बोलते हैं, लेकिन आपने दिखा दी कि आप भी बोल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच हिमांशु, आपके ऊपर है सर, ओवर टू यू। और बिल्कुल। हिमांशु के लिए ताली बजा के स्वागत करेंगे। हिमांशु, वेलकम टू दिस। आपने इतना अच्छा वो लाइन पकड़ रखी है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपकी मीटिंग में आते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी बात ये है, छोटी बात ये है कि यहाँ पे कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक मोदी केयर परिवार है। और उसी आइडियोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हिमांशु, वेरी वेल डन। आप बोलेंगे सर अब। थैंक यू सो वेरी मच मेरे गुरु राजीव सर का हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सबको, आप सबको। हमारे आप सभी को है। देखिए कोई ना कोई किसी ना किसी से जरूर यहाँ पे सीखता है। विजय सर वैसे तो कुछ तो आपने इंजीनियर के नाम से छीन ही लेते हैं, तो वही होता है कि मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आके वो टॉपिक उठ ही जाता है। और जब आपने शादी वाली बात उठाई ना, फिर मेरे को लगा कि शायद अब फिर नंबर लगने वाला है। तो खैर ये तो एक मजाक की बात रही, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़ी फन कर जाती हैं। दोस्तों देखिए, एक गाना भी आया था ना, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, है ना। इसी तरीके से इस बिजनेस में ये जो बातें बताई गई ना, मैं फील कर रहा था, मैंने सच में आज बड़े गौर से सुन रहा था और मैं देख रहा था। देखिए मुझे सब नहीं दिख रहे थे, एक ओम सर है यहाँ पे जो नोट्स भी शायद बना रहे थे। तो ये बात मैं नोट कर रहा था कि छोटे छोटे जो सिखाए गए आपको टॉपिक हैं या बातें हैं, ये सच में बिजनेस बढ़ा जाती हैं। वो बातें वो वैसी नहीं है। ये अगर आपने नोट किया हो तो देखिए, ये जो चीजें सिखाई गई है ना, ये बिजनेस के वो नियम, वो तरीके हैं जिसको आज तक हमारे अचीवर ने भी फॉलो किया है और हम भी कर रहे हैं। और दोस्तों अब मैं, चलिए जब इतना बता दिया ना, तो एक मेरे दिमाग में भी आया था गोल को लेकर। एक गोल भी एक छोटा कदम होता है। मैं अपनी टीम में, अपने परिवार में, मैं सबको बोलता भी हूँ गोल लिखिए। एक फैक्ट आपको बता देता हूँ, पता नहीं मुझे कितने कितने आप में से वाकिफ होंगे, कितने नहीं, कि हमारे इस कंट्री में 90% लोग गोल है ही नहीं उनके। मतलब गोल लिखना ही नहीं चाहते। क्यों? उनके दिमाग में पता है क्या रहता है, अरे मेरे गोल मेरी तो दिमाग में है, मुझे पता है ना क्या करना है, क्यों लिखूं, क्या करूंगा। और उसमें से भी 7% ऐसे हैं कि लिख तो लेंगे मगर फिर भूल जाएंगे कहां रख दिया, फिर देखेंगे ही नहीं। फिर वही दिमाग में आ जाती है, अरे अरे गोल लिख तो दिया हूं मगर पता नहीं हो पन्ना कहाँ है, वो डायरी कहाँ है, फिर ढूंढते रहेंगे सारे पन्ने। सिर्फ 3%, 3.3% लोग ऐसे हैं जो गोल लिखते हैं एक छोटी सी डायरी में, चाहे वो जेब में हो, चाहे वो जहां पे वो बार बार जाते हो, चाहे वो वॉश बेसिन का शीशा हो या उनका मोबाइल की डिस्प्ले हो, मतलब वॉलपेपर हो, वो वहां पर रखते हैं। और वही 3%, 5% इन्वेस्टर में आते हैं। बाकी सब इसीलिए अनसक्सेसफुल रहते हैं। एक छोटे छोटे से कदम अगर आप इनको मान लेंगे दोस्तों, कोई तो रीजन होगा ये छोटी छोटी बातें क्यों सिखाई जा रही हैं। अरे छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं। मैं कह रहा हूं छोटी छोटी बातें ही बिजनेस बढ़ा जाती हैं। अब मानिए तो सही, अब चलिए तो सही। वैसे तो मेरी साइड से अभी यही है, क्योंकि सब कुछ विजय सर ने सिखाई दिया है। और दोस्तों बहुत सारी, जैसे राजीव सर ने भी अपना एक वो बताया नेवी फौज वाला, ऐसी मेरे साथ इंजीनियरिंग में भी होती है। और आपने एक मलिक सर को भी सुना होगा, 80-20 रूल। वो एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, मैं आप सबकी नॉलेज में डाल देता हूँ, मलिक सर भी सेम है। वो हमारे मैकेनिकल का एक पार्ट है, परेटो एनालिसिस। ये थोड़ी डिटेल में नॉलेज है। परेटो एनालिसिस कहता है कि 80-20 रूल पे वो काम करता है। और वो भी देखिए एक छोटा सा स्टेप है, वो कहता है आप 20% फॉल्ट को निकालिए, 80% ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा।
80-20 रूल ये होता है। तो वो भी क्या है, छोटा छोटा स्टेप लीजिए। आप क्यों 80% करेंगे, 20% पे काम करिए, 80% ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे नियम है, छोटे छोटे कदमों से चलना है और बड़े बड़ी राहें, बड़ी बड़ी मंजिलें मिलती चली जाएंगी, है ना। सो थैंक यू सो वेरी मच मेरे होस्ट एंड मेरे दोस्त विजय सर का, थैंक यू सो वेरी मच मेरे गुरु का। आज गुरु पूर्णिमा पे आप सभी का मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा। एंड ओवर टू यू गुरु राजीव सर को। थैंक यू सो वेरी मच सर। देखिए टाइम नहीं है, बस मैं किसी से सुनना चाहूंगा, कोई भी बोलना चाहे तो बोल सकता है। मेरे को यहाँ पे अनीता चौहान मैडम दिखाई दे रही है। अनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? यस सर प्लीज, अनीता जी प्लीज हैंड रेज कर दीजिए सो दैट मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। राजीव सर, हमारे बीच में हेमंत जी भी हैं आज, हेमंत सिंगला जी। हाँ, अनीता जी, मैं आपको अनम्यूट इनके करूंगा। बाद इनके बाद उनको सुनेंगे, अनीता मैम, उसके बाद हेमंत को सुनेंगे, इसके बाद टाइम हो जाएगा मेरे ख्याल से। अनीता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि हमेशा राजीव सर कहते हैं कि जब एक टीचर बोलता है तो उसका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो विजय सर जब आप बोल रहे थे तो मेरे फेस से वो स्माइल जा ही नहीं रही थी, और लिटरली आई वाज लाफिंग, आई वाज नॉट स्माइलिंग, आई वाज लाफिंग एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब आप सारे कंटेंट डालते हो मीटिंग में और बहुत जरूरी है। आज हिमांशु से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे यही पूछा कि आज जो आपने टॉपिक रखा है, 2 दिन पहले हमने भी ये टॉपिक कवर किया था। ये छोटी छोटी बातें वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी हम कोई फाउंडेशन ले करते हैं ना, उसमें पहली जो ईंटें लगाई जाती हैं, जितनी इंपॉर्टेंट वो होती हैं उतनी इंपॉर्टेंट ये बातें होती हैं हमारे बिजनेस की। दूसरी चीज हम लोग कहते हैं, बिल्कुल सही बात बोली विजय सर ने, कि लोग इसमें अननेसेसरली क्रिएटिव हो जाते हैं। जब हमारे सामने सुरेखा भार्गव मैम है, अक्षय जी हैं, हमारे सामने मनोज मलिक सर हैं, उनका ट्राइड टेस्टेड सिस्टम जब हमें मिला हुआ है, तो हमें अपना दिमाग क्यों लगाना है? जब वो चक्का गोल है तो उसको गोल ही रहने दो ना, उसको ट्रायंगल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स हमें बुक्स रीड करनी चाहिए, और विजय सर मैं उन्हीं 5% लोगों में से आती हूँ जो डेली बुक रीड करती हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी अ लीडर इज अ रीडर एंड अ रीडर इज अ वेरी गुड लीडर। सो वी शुड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन आवर माइंड। वैल्यू जो है हम लोग अपने टाइम को किस हिसाब से देते हैं, हमें आज जो वैल्यू देनी है ना, आज के मिनट की, हमें वो 10 लाख 50 लाख के चेक के हिसाब से देनी है। आज विजय सर जब इस बात को कह रहे थे ना कि भाई जो लोग टाइम नहीं दे सकते, 2 घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का, रिजाइन कर दीजिए, डेफिनेटली कर दीजिए। मैं भी इस बात को कहती हूँ, अगर आपको 50 लाख का चेक मोदी केयर से का 1 घंटा या 5 घंटे कितने वैल्यूएबल होंगे। आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप उस चीज को वेस्ट कर सको। और लास्ट में लिस्ट बनाने की जब बात आती है, वाकई में सारे रिश्तेदार ऐसे लगता है जैसे इस पृथ्वी को छोड़ के मार्स पर चले गए हो। लेकिन उसी टाइम जब इनविटेशन की बात आती है, आप किटी पार्टी करने वाले हो, बच्चे की शादी करने वाले हो, कुछ है, तो आपको मन मार के उन लोगों में से लिस्ट में से लोगों को निकालना पड़ता है। सोचिए, तो यही वो बातें हैं, अगर छोटी छोटी बातों को हम आज से ही अप्लाई करें, समझें और उनको फॉलो करें, तो डेफिनेटली हम सारे के सारे जितने भी आज लीडर्स हैं, जीबीडीडी 100% बनने वाले हैं। ये मुझसे आप लिखवा के ले लो, यू जस्ट मार्क माय वर्ड्स। ओवर टू यू हिमांशु जी एंड विजय जी। थैंक यू सो वेरी मच राजीव सर, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। ओवर टू यू ऑल। थैंक यू गुरु पूर्णिमा टू ऑल यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हिमांशु, अगर हेमंत जी हैं तो बात कर सकते हैं। विजय भाई, हेमंत जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हेमंत सिंगला। Good morning, sir. Thank you so much, firstly for invite me. Thank you so much. Happy Guru Purnima, sir. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, बोलो। जी जी। सर हाँ, बहुत शानदार बिल्कुल, सेशन था आज। मैं फर्स्ट टाइम सेशन में प्लग इन हुआ था, पर रियली में माइंड ब्लोइंग था। डेफिनेटली बहुत शानदार नॉलेज मिली। मैंने नोट्स भी रेडी किए हैं, एटलीस्ट मैं भी डिनर ही करने वाला था। बाकी सेशन रियली में माइंड ब्लोइंग था। थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, शानदार सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड ऑल्सो बहुत माइंड ब्लोइंग था। थैंक यू सो मच राजीव सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे मौका मिला सेशन में बोलने का। थैंक यू सो मच। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू हेमंत जी, आपने अपना टाइम दिया, वैल्यूएबल टाइम था। मैम अनीता मैम, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। हिमांशु, लास्ट कोई और कुछ कहने वाला? टाइम कितना रह गया है? सर सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड। 3 ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपको सब कुछ बता दिया गया है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको मैजिक कॉर्नर बनाना, कोई बड़ी चीज नहीं कि आपको शॉपिंग करनी है, कोई बड़ी चीज नहीं है।
कि आपको फॉलो करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको यहाँ पे मेहनत करनी है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ नहीं, सब छोटी छोटी बातें हैं। जाते जाते एक छोटी सी और कहानी याद आ गई मेरे को, जबकि इससे एक लड़का था, गांव में पैदा हुआ, वो पढ़ने के लिए शहर चला गया, और जब 8वीं या 9वीं क्लास पास करके वो मतलब आया छुट्टी मनाने, तो एक दिन देख रहा है घर में बैठा चारपाई पे बैठा हुआ, बड़े ध्यान से देख रहा है दीवार के ऊपर, बड़े ध्यान से, देखी छोटी छोटी बातें हैं, बड़े ध्यान से देख रहा है। उसकी माँ ने बोला, बार बार उसकी माँ उसके आसपास जा रही थी, उसने पूछा तू क्या देख रहा है, लेकिन वो उतना गुम था उन बातों में, उतना गुम था। लेकिन उसकी माँ ने उसको ऐसे करके झंझोड़ दिया, बोला तू देख क्या रहा है, बता मेरे को। बोला माँ मैं ये सोच रहा हूँ ये गोबर के उपले दीवार पे कैसे टंगे। माँ ने उसके कान के नीचे एक बजाया वो और छाप के दिखाया, बोला ऐसे रखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हर किसी को समझ में, ये छोटी छोटी बातें हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। हमें इतना डीप में जाना ही नहीं है, सिर्फ ये देखो अपनी परचेजिंग करनी है, छोटी बात है, अपने लीडर को फॉलो करना है, अपने अपलाइन की बात माननी है। थैंक यू वेरी वेरी मच हिमांशु, थैंक यू वेरी मच विजय जी, आप सबका धन्यवाद। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। सर थैंक यू सो विजय सर, सॉरी टू मेरे को ना, वैसे तो देखिए बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, गुरु पूर्णिमा है, हम सबको सुनना चाहिए क्योंकि हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अभी मैंने देखा ना हमारे बीच में तनुज सर ज्वाइन हुए, तनुज सर को एक मिनट सुनता है यहाँ पर। वैसे तो देखिए मैंने बहुत माना कि बहुत सुनूं, ये तनुज तनुज पल्लवी मैम के नाम से हो शायद, पल्लवी के नाम तनुज से नारायण तनुज सर हैं। सर अच्छा आप अपना हैंड रेज कर पाएंगे प्लीज? तनुज जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल गुरुज। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के। एक्चुअली अभी मेरा 9 बजे का एक सेशन था और जल्दी से खत्म हुआ, तो रियलिटी में बताऊं तो बहुत एक्साइटेड था कि आज आप सब लोगों का सेशन में अटेंड करना है। तो जैसे ही खत्म हुआ जल्दी जल्दी आप सब लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ और थैंक यू सो मच। और बीच बीच में मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि तू वाला सेशन अटेंड कर ले और मैं अपना सेशन कर लेता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज मैं जानता हूँ एक एक वर्ड और एक एक चीज सीखी जा सकती है और उस चीज को सीख के हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसी को कहते हैं गुरु और इसी को कहते हैं गुरु के कहने पे चलना। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हिमांशु सर। सारे सेशन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं और राजीव सर तो जबरदस्त और विजय सर तो सर मैं खुशी हो जाता हूँ उनको सुन के। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और मैं चाहता हूं कि जैसे इस बिजनेस के अंदर जितने भी न्यू कंसल्टेंट्स हैं वो भी एक ना एक दिन किसी ना किसी के गुरु बनेंगे। ये एक वो अवसर मिलता है मोदी केयर के अंदर, आप सब लोगों को एक गुरु की एक पोजीशन मिलती है और वो पोजीशन आप सब लोगों को कहीं ना कहीं एक फील कराती है कि आप बहुत बहुत ही एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। सो थैंक यू सो मच हिमांशु सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच तनुज सर। ओवर टू विजय सर प्लीज। राजीव सर अभी और किसी को इनवाइट कर रहे हैं या टाइम तो हो चुका हमारे सेशन का, अगर आप और किसी से बात करना चाहें तो। बस हो गया, हाँ अनम्यूट हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, आप कोई टाइम तो है नहीं अपने पास ज्यादा और बाकी बहुत बढ़िया सेशन था, थैंक यू वेरी वेरी मच। बस दोस्तों कीजिए, मैं इसमें मोदी केयर को, मैं आवाज आ रही है मैं? जी 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 सर। मोदी केयर को कीजिए, मोदी केयर को कीजिए, छोटे छोटे एक्शन लेते रहिए, बड़े बड़े काम सपने देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़कर ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। काम तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको समझ के काम करिए, सीख के काम कीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। लेकिन सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, जब हम सीखेंगे तभी सिखा सकते हैं, इसमें कोई, मुझे तो कोई शक नहीं है। दोस्तों फौज की बात याद आती है कि आज से पहले जब मैं फौज में गया था, उससे पहले मैंने बंदूक क्या पिस्टल क्या कुछ नहीं देखा था, पिक्चरों में देखा था। जब पहली बार चलानी पड़ी ना तो हवा निकल गई थी, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन बात ये थी कि प्रैक्टिस की, सीखा, समझा और आज हम एक मास्टर है कि कोई भी गन खोल के छोड़ सकते हैं, कोई भी रिवॉल्वर, कोई भी पिस्टल, बड़ी बड़ी गन सब खोल के छोड़ सकते हैं। तो ये सब सीखने से ही होता है, सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। Until unless you learn something, you will never ever earn something. ये बहुत सारी बातें। थैंक यू वेरी मच विजय जी, आपसे कुछ सुन लेंगे और क्या। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और राजीव सर ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि हमें सीखना चाहिए और हम ये सीख चुके हैं कि हमें 1 घंटे के अंदर अंदर मीटिंग एंड करनी है, तो सीखी बात पर तो अमल करना पड़ेगा डेफिनेटली हमें। तो 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। ऐसे ही आते रहिएगा
और जब मिलकर काम एक- करेंगे तो जरूर एक हम सभी के विजय जी जी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है। कल हमारी टीम में 94th गाड़ी आ रही है। कल संडे का दिन 25 जुलाई 11 बजे दिल्ली में जयपुर में गाड़ी आ रही है। जितने भी लोग यहाँ वहां आ सकते हैं तो आइए, मैं लोकेशन जो मांगेगा मैं उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, 94th कार आ रही है, सोचिए दोस्तों, जिसने किया उसने पाया। सर कुछ लोग ये पूछ रहे हैं चैट में कि मेन्यू में क्या है सर? मेन्यू में कुछ नहीं है, मेन्यू में केवल पानी मिलेगा और हवा मिलेगी। अच्छा ठीक है सर। मेन्यू में आप आइए जी, मेन्यू में जो कुछ होगा मेरी तरफ से होगा, आप आइए तो सही, मेन्यू हम डिसाइड कर देंगे बाद में। और एक और इन्फॉर्मेशन विजय भाई, जितने कितने लोग हैं, एक मिनट, एक और इन्फॉर्मेशन, 44 लोग हैं। कल हमारे टीम में 94th गाड़ी आ रही है और कल गाजियाबाद में एक घर आ रहा है जिसकी कीमत 80 लाख प्लस की है। अंजना कंसल जी हैं गाजियाबाद में, वो मोदी के फंड से कल घर भी ले रही हैं। तो सुबह हम वहां पे रहेंगे, शाम को गाजियाबाद में रहेंगे। तो मेन्यू की चिंता मत करिए, वेन्यू की चिंता करिए। आप देखिए, जिसने किया उसको मिला सर, ये तो मैं कहता हूँ, जो करेगा वो पाएगा। अब हम सोचते ही रहेंगे कि यार 2,500 लगाने हैं, उससे बात करनी है, वो करना है, ये करना है, तो इसमें तो उलझे ही रहोगे आप। लेकिन जिसने किया कल घर आएगा सर, मैं आपको फोटो में भेजूंगा उसकी। कल गाड़ी आएगी 94th, मैं फोटो में भेजूंगा उसकी। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक Thank यू you, सर। sir. वैसे Thank you so विजय much. सर, हमें सर ने मैसेज किया है आपके लिए कि मेन्यू में मोटिवेशन मिलेगा। अरे फिर तो जरूर जाएंगे, फिर तो जरूर जाएंगे। ठीक है, चलिए आप सेशन एंड हो चुका बस है। सही बात बोले सर, वैसे ये मोटिवेशन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Yes. थैंक यू सो मच। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सेशंस में आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। और अब जो हो चुका है, कुछ लोगों का खाने का टाइम, कुछ लोगों का सोने का टाइम, तो और मेरा है एंड वाले बटन को दबाने का टाइम। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।